ये वो बीजेपी पार्टी है जो कहीं ना कहीं अपने बड़े चेहरों के नाम से जानी जाती है, या फिर मैं सीधे कहूं कि पीएम मोदी के नाम से ही ये कहा जाता है कि लाठी को भी खड़ा कर दो तो वो भी जीत जाएगी। ये मैजिक कर्नाटक में चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? लगातार इतनी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है, और इस समय सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार पार्टी छोड़ करके आ गए हैं, इस्तीफा सौंप दिया है, और लगातार सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है अंशु ठाकुर। सीधे पूछना चाहती हूँ, इतनी सारी खबरें कि कभी विधायक, कभी उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, कभी पूर्व मुख्यमंत्री, क्या चल रहा है कर्नाटक में? बड़ा क्या मानते हैं कि 2024 के लिए एक बड़ा मैसेज, या फिर विपक्ष के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये सामने आ रही है? देखिए मीरा जी, जैसा कि आपने बताया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से पार्टी छोड़ रहे हैं, आप भी कई साल से पत्रकारिता कर रही हैं, हम भी कई साल से चीज़ों को लगातार देखने का काम कर रहे हैं, इस पर हम बोलते आते हैं बेबाकी से। हाँ। आपने ये देखा होगा पूरे देश में, पक्ष में या विपक्ष में, किसी भी पार्टी का विधायक पार्टी छोड़ने का काम करता है, कार्यकर्ता छोड़ने का काम करते हैं, एमएलसी छोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, चुनाव में देखने को मिलता है, जिन्हें पता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही। लेकिन ये तो गजब हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, जो मुख्यमंत्री रहा है, वो बोल रहा हो, जो मुख्यमंत्री है वो पार्टी छोड़ के जा रहा है। आप कह रहे राज्य का सूबा, जो इतना बड़ा राज्य का मालिक जो कभी राज्य का राजा हुआ करता था, वो छोड़ के किसी और पार्टी में जाने की बात कर रहा है। और वहां तक कि जो उप मुख्यमंत्री जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने तो लक्ष्मण रेखाएं खींच दी। उन्होंने क्या बयान दिया, मैं आपके दर्शकों को बताता हूं। उन्होंने ये बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी से कि अगर उनकी अर्थी निकलती है, अगर उनके मरने के बाद उनका लाश ले जाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने से उनकी लाश नहीं जानी चाहिए। ये बिल के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इस तरीके के लक्ष्मण देखा, ये बहुत बड़ी नाराजगी है। और उसके बाद भी मेरा शव भी वहां से ना गुजरे, वहां से मतलब उनकी वो चाहते हैं कि मेरी लाश को भी भारतीय जनता पार्टी ना देखे, ना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को देखना चाहते हैं। और उसके बाद भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा साहब, वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से तो सब कुछ दिया, फिर भी लोग हमें छोड़ छोड़ के जाने का काम कर रहे हैं। तो येदियुरप्पा साहब, कौन सा है इतना बड़ा? मोदी जी, आप पहले अपनी सर्वेक्षण करने का काम करिए, आप अपने बारे में सर्वेक्षण करने का काम करिए कि आपने क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्यों लोग जाने का काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल शायद महाराष्ट्र का था कि सरकार गिरी, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि पार्टियां अलग, लोग अलग, और कहीं ना कहीं वहां पर बहस दिखी और सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। ऐसा माहौल मुझे तब दिखा कि पार्टी छोड़ रहे थे लोग और कहीं ना कहीं बनी बनाई सरकार गिर गई, और ऐसा ही कुछ अब कर्नाटक में महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में इनके लोग गए, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं गया। मुख्यमंत्री ने पार्टी नहीं छोड़ी, कर्नाटक में मंत्री पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और जिस तरीके से आपने बताई विपक्ष में खुशी की लहर, तो क्यों नहीं होगी खुशी की लहर? जो मीडिया हमेशा साहब को दिखाने का काम करता था, वही मीडिया साहब का सर्वे बताने का काम कर रहा है कि साहब जीरो पे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम 130 सीटों के साथ आने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है कि दावा कर रहे हैं, तो दम तो होगा। भाजपा तो 50-50 साल कहने का काम करती है, ये लोग तो बस कहने का काम करते हैं। 15-15 लाख कहने का काम, कहने पे मत जाइए। अगर किसी भी दावा तो कुछ भी, किसी भी पार्टी को दावा करने में, जुमला फेंकने में भारतीय जनता पार्टी से कोई आगे नहीं है। लेकिन इनके जुमले फेंक, इनके दावे फेंक, जो मीडिया है, जो एबीपी न्यूज है, तमाम जो भी बड़े बड़े चैनल हैं, ये लगातार दिखाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती जा रही है। कहीं ना कहीं कोई ना बात है, ओपिनियन पोल होगी, जनता का पोल लेने का काम। अगर वो झूठ बोल रही तो आप केस कर दो भाई। भारतीय जनता पार्टी अगर दावा करने का काम करते तो मीडिया वाले पे केस कर दे कि क्यों तू अपने सर्वे में कर्नाटक को, कांग्रेस को ज्यादा दिखाने का काम कर रहा है कर्नाटक में। क्या वजह लग रही है कि कर्नाटक से ये जीत
कि जो बहुत बड़ा शंका जो जताई जा रही थी कि भाई भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, जनता का जो मन है वो टटोल पाए राहुल गांधी या नहीं, उसके बाद एक खबर निकला कि कर्नाटक में सरकार बनते हुए दिख रही है। मध्य प्रदेश भी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, सोच रहे हैं कि राजस्थान में भी क्या होगा, और लोकसभा चुनाव भी सर पर है। देखिए, कांग्रेस हिमाचल जीती जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कांग्रेस हिमाचल जीती, उसके बाद कांग्रेस गुजरात हारी भी। देखिए गुजरात किस तरीके से हारी वो पूरा देश जानता है। हाँ। एक घंटे में 50-50 हजार की वोटिंग हो रही है, कहीं ईवीएम खराब है, गुजरात हटाइए, गुजरात में साहब का राज है, साहब के लोग हैं। कर्नाटक में हिमाचल हारी, कर्नाटक में जिस तरीके से सर्वे सामने आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें लोगों की लोकप्रियता थी राहुल गांधी के लिए, वो लगातार बढ़ने का काम करे। आप ये देखिए, जहां आज विशाल जनसभा करने का काम कर रहे हैं, ये वही विवादित जगह है जहां से मोदी सरनेम का बवाल उठा था। आप ये देखने का काम करिए, 4 साल तक ये केस चलता रहा। मुझे तो लगता है आज चल रही है, कोलार में जनसभा चल रही है, कैसे देख रहे हैं कि वहां से विवादित बयान निकला, 2 साल की सजा उसी मुद्दे पर हुई है, और उसी कोलार में जाके वो जनसभा कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं दिख रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। उसी कोलार में आज जनसभा करने का काम कर रहे हैं जहाँ मोदी सरनेम की बात हुई, और वही कर्नाटक चुनाव आते आते राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, राहुल गांधी का बंगला छीन लिया जाता है, राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा दी जाती है। तो मतलब कर्नाटक चुनाव का भी खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, हम अपनी राय रख रहे हैं। उसके बाद आज उसी कोलार की जनसभा में जनता ने भारी जनमत, आप जाके देखिएगा, मैं लगातार टीवी में देखने का काम कर रहा हूँ कि भारी जन समर्थन हुआ, लाखों लोगों की भीड़ है राहुल गांधी की सभा में। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, और कांग्रेस और राहुल गांधी की लोकप्रियता और विपक्ष को जनता ताकत देने का काम कर रही है कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। मैं एक चीज और भी पूछना चाहती हूँ, लगातार खबरें और भी तेज है, उसमें से एक खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की कल से बहुत ज्यादा खबरें तेज हैं, ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, और विपक्ष उसी मुद्दे पर भी लगातार पीसी कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, लगातार विपक्ष उस मुद्दे पर पीसी कर रहा है। उसको भी किस तरीके से देख रहे हैं, जो सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा हमला हमारी सबसे बड़ी गलती थी, या फिर हमारी बहुत बड़ी गलती थी, और उस पर मुझे चुप रहने के लिए भी कहा गया, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, और कल से ये खबरें तेज है। उस पर भी मैं एक टिप्पणी आपकी चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? देखिए, जब पुलवामा हमला हुआ, पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि कहीं किससे कैसे चूक हो गई, और बिना चूक के 300 टन आरडीएक्स, 300 किलो जो आरडीएक्स है, वो हमारे जवानों की गाड़ी से टकराई नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरीके से सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, इतनी बड़ी बात उन्होंने टीवी पे आके कही, और उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुप रहने की हिदायत दी, उन्हें एनएसए जो है हमारा, उन्होंने चुप रहने की हिदायत दी। तो कहीं ना कहीं इसमें से साजिश की बू आ रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए, और हमारे जवानों का जो जानों की जो शहादत हुई है, उसमें शासन और शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात, कर्नाटक चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जो खबर निकली ऐसे टाइम पे खबर आ रही है, ऐसे टाइम पे खबर आ रही है, तो जनता तो इन सब चीजों को ध्यान रख के वोट देगी। भैया, जो भारत की जो जनता है, वो हमारे जो देश का जो आर्मी है, उसको भावनाओं से उससे जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो, किसी भी पार्टी का, उससे ज्यादा अगर कोई सम्मान करता है तो हमारे देश की जनता हमारे जवानों का करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार वोटिंग देने का काम करेगी। सत्यपाल मलिक जी का ऐसा बयान आना और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल आ रहा है, हालांकि पीएमओ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक। आप ये बताइए कि विपक्ष, जैसे आपने बताया सत्यपाल मलिक जी के बयान पे, विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर जगह प्लेट उठा के आगे लगने का काम करती है जहां उनको फायदा मिलता है। आप इस पे क्यों नहीं बयान देने का काम कर रहा उसका कोई भी नेता? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का काम कर रहा? कहाँ गए गौरव भाटिया जी, कहाँ गए संबित पात्रा जी, कहाँ गए इनके प्रवक्ता? तो बोलना चाहिए, मिले चाहे ना मिले, भाई भारतीय जनता पार्टी से मिलना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आपके सरकार में ही राज्यपाल रहे हैं वो। नेता बीजेपी के ये भी कह रहे हैं, कुछ नेता की यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ, कि वो ये भी कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक तो झूठे हैं, वो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कह रहे
हैं तो ये भी तो बातें क्यों बनाया आपने झूठों को राज्यपाल? भैया राज्यपाल भी तो आपने बनाया। झूठे हैं, जो आपके खिलाफ बोलते हो झूठा है, जो आपके लोग आपके खिलाफ बोलते हो झूठा हो जाएगा। जो ये बात बोल रहा है, कल को अगर उसके साथ कोई घटना हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कहेंगे आप झूठे हैं। ये कहीं मैं शुरू से बोलता हूँ, कितना बड़ा है ये मुद्दा, कितना बड़ा है, क्योंकि चुनावों के बीच आ रहा है ये मुद्दा सबसे बड़ा है। ये कर्नाटक चुनाव में ही नहीं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में के लिए भी सबसे बड़ा है। जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं बदला और देश के जवानों के साथ न्याय वोट के माध्यम से करने का काम करेगी। क्योंकि आप याद करिए कि जब घटना हुई थी उस समय भी देश में चुनाव था, उस समय भी देश में चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खतरे की घड़ी थी। बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कर्नाटक की सीटों को हासिल करने के लिए, उस कुर्सी को हासिल करने के लिए, और वहीं एक के बाद एक नेता का छोड़कर जाना। क्या लग रहा है कि बीजेपी के कार्यालयों में इस समय खलबली मची हुई है? क्या होने वाला है, या फिर ट्रेलर एक दिखा दिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले आप कर्नाटक की कुर्सी के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यालय में जो कुर्सियां हैं वो कैसी भरी रहेंगी। आपके लोग ही आपकी कुर्सियां छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं। कहाँ लोकप्रियता बहुत है? मुख्यमंत्री आपको छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे लोकप्रियता बहुत है। कौन सी लोकप्रियता बहुत है? आपके मुख्यमंत्री आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि हमारी लाश को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने येदियुरप्पा कह रहे हैं कि भैया पता नहीं कौन सा दुख है, सब कुछ तो दे दिया है। सब कुछ कौन सा दे दिया? आप जनता से आके बताइए कि क्या क्या दे दिया आपने। भाई कुछ तो नहीं दिया जो वो चले गए, आपको ज्यादा नहीं दिया जो वो चले गए, कुछ तो नहीं दिया वो जो चले गए, आपको ज्यादा मिल गया। या उन्हें लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब उनके भविष्य में अंधकार रहेगा, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। देखिए, कर्नाटक सूची जारी होने टिकट का खेल नहीं है, टिकट का खेल नहीं है। वो लोग, उन लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही, इसलिए वो लोग तमाम छोड़ के जा रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी में वही लोग हैं, ज्यादातर वही विधायक सांसद हैं जो विपक्ष में कभी सांसद और विधायक हुआ करते थे। एक सवाल और है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात थी तो अंतिम टिप्पणी उस पर भी होनी चाहिए। पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर के बीजेपी लगातार कहती आई है कि जल्द ऐसा माहौल लग रहा है कि ऐसा हो जाए, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज़ादी से पहले की कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी अभी पार्टी बनी है। बेशक ये सत्ता में आ गए, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती। विचारधारा मैं आपके टेलीविजन के माध्यम में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। और जो पार्टी विचारधारा पे चलती है, देखिए पार्टी दो तरीके से चलती है। जैसे कोई कंपनी चलाने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी कंपनी की तरह चलाई जाती है। कई बड़े बड़े लोगों ने कहा है गिरोह है, किसी व्यक्ति की पार्टी है, दो आदमी चलाने का काम करे, दो लोगों के लिए चलाने का काम करें। लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, जिसमें कई, जिस तरीके से गंगा में आप देखेंगे कई सारी नदियां मिलती हैं तो गंगा बनने का काम होता है, उसी तरीके कांग्रेस में कई बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं मिली और एक बड़ी विचारधारा कांग्रेस बनने का काम की है। ये गांधी की विचारधारा है। भी पूछना चाहती हूँ, राजनीति की ये गंगा कैसी रहने वाली है? क्योंकि आपने कहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उन बातों पर भी पहुंच रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने यही तो बोला, संगम हो रहा है ना। मैंने ये कांग्रेस जो विचारधारा है ये गंगा बनती जा रही है। इसमें सारी जो पार्टियां हैं, विपक्ष आप लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में भी सारी पार्टियां एक होके चुनाव लड़ने का काम करें। तो ये जो गंगा, जो सारी पार्टियों का जो संगम हो रहा है, ये बहुत बड़ी जल प्रवाह होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली, उसी तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी का विपक्ष एक होके राहुल गांधी के साथ चलने का काम करेगा और देश में 2024 में भी सरकार बनाएगा। और कर्नाटक में तो खैर बना ही रहा है, वो तो आपकी जनता को पता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। क्या उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में चर्चाएं तेज है पर राजनीति का संग्राम भी कम नहीं है। कहीं ना कहीं चर्चाएं इतनी तेज है कि दिल्ली में भी इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातें उठ रही हैं कि मध्य प्रदेश भी हमारे साथ है और राजस्थान भी हमारे साथ है। पर वो पक्ष के साथ है या विपक्ष के साथ है, वो तो तभी पता चलेगा जब मतदान हो जाएगा और ये डिब्बे जो मतदान के डिब्बे हैं तब वो खुलेंगे, पता चलेगा कि किसकी सरकार है भैया। पर जोर पूरा लग रहा है। राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में है, बीजेपी भी पूरी तरीके से मैदान में है। पर उनके लिए संकट की घड़ी इसीलिए है क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। ऐसे ही लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।